स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम एमपी बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज भी हम एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है वो, आइए हम देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ही है दिया हुआ है। अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण है ये बच्चों के लिए, टीचरों के लिए, सभी के लिए। तो कुछ टॉपिक देखते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। इसी के साथ में एक नई चीज है जो इस बार एग्जाम में ऐड की गई है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 2023 के 12वीं और 10वीं के एमपी बोर्ड और सीबीएसई लगभग सभी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं। इसी के साथ में कुछ एग्जाम हो भी चुके हैं। इससे रिलेटेड एक जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। अब वो क्या है, वो है OMR शीट वाली। आप सभी को ज्ञात होगा, अगर नहीं ज्ञात है तो अब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस सत्र में इस बार 2023 के एग्जाम जो बोर्ड के हो रहे हैं, आपको कुछ पेपरों में OMR शीट दी जाएगी। उसी के संदर्भ में आज की वीडियो हम बना रहे हैं। OMR शीट को कैसे फिल करना है उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे समझने के लिए, वो पॉइंट है OMR युक्त उत्तर पुस्तिका का उपयोग हाई स्कूल मतलब 10वीं की बात हो रही है में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा हायर सेकेंडरी जो कि 12th की बात हो रही है, हायर सेकेंडरी में हिंदी विषय में ही किया जावे। ये टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी, दोनों को समझना चाहिए कि जो OMR शीट इस बार हमको एग्जाम में आने वाली है वो 10th के लिए सिर्फ मैथ के एग्जाम में मतलब गणित में, सामाजिक विज्ञान में और इसी के साथ में विज्ञान के पेपर में यूज की जाएगी। बाकी संस्कृत हुआ, हमारा इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ जो कि पेपर हो चुका है, उसमें इसका यूज नहीं होगा। मतलब 10th का जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको गणित के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के और विज्ञान के पेपर में OMR शीट दी जाएगी। इसी के साथ में अगर 12th की बात की जाए तो 12th में सिर्फ हिंदी विषय में ही OMR शीट दी जाएगी। बाकी विषयों के लिए जो एग्जाम होने वाले उसमें नॉर्मल कॉपी जो पहले दी जाती थी वैसे की वैसे ही दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखने वाली एक बात है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। अब स्टूडेंट के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इस वर्ष छात्रों को परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र 4 सेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है ABCD वो है OMR शीट। अगर आपने इसको पहले से भरा हुआ है तो एक्सपीरियंस होगा आपको। जिन बच्चों ने इसका नहीं भरा है उसको थोड़ी सावधानी से बरतनी होगी। अब वो किस प्रकार से होगी, आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP ये दिया रहेगा। प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा द्वारा भरा जावे। प्रवेश पत्र में जो जानकारी दी गई है उसी को देखकर आपको OMR शीट को फिल करना है। जैसे कि OMR शीट आपकी कैसे रहेगी, जैसे इसमें दिया है ये इस कलर में रहेगी, पहली कंडीशन। और इसी के साथ एक पॉइंट और दिया है इसमें 32 पेजेस आंसर बुक, 32 पेज की आपकी कॉपी आ रही है। इसमें एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री हम लेते थे वो अब इसमें नहीं मिलने वाली, इसलिए आप 32 पेज में सभी विषयों के पेपर पूरा करने की कोशिश करें। अब इसमें जो दिया है, जैसे यहाँ पे विषय दिया है, विषय लिखना है सिंपल, जिस भाषा में आप लिखते हैं उसी भाषा में आपको लिखना है। विषय कोड आपका दिया रहेगा, कहाँ पे दिया रहेगा, आपके रोल नंबर की जानकारी दी गई है। तो ये एक इस प्रकार से OMR शीट आने वाली, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि कॉपी में ही आपको दिखेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसी पेज के पीछे एक OMR शीट दी रहेगी जिसमें पूरा नाम सहित इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस प्रकार से आपको फिल करना है। अब जैसे OMR शीट का हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इस साइड या फिर इस साइड कहीं पर भी ये आपका ऑप्शन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले दिया है विषय यानी सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आपका होगा एग्जाम देने का, जो भी इंग्लिश का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान जो भी रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश हमने यहाँ पे लिख दिया। इंग्लिश को सिंपल लिखना है, इसमें कोई कैपिटल अक्षर में नहीं लिखना, जो भाषा में हम लिखते हैं उस तरह से आपको लिखना है। इसी के जस्ट नीचे विषय कोड रहेगा सब्जेक्ट कोड, जैसे कि 243। सब्जेक्ट कोड के लिए आपको आपका रोल नंबर देखना है
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टीचर से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। जितनी चीजें आपको समझ में आए उतनी ही आपको फील करना है। जो भी दिक्कत आती है आप टीचर से संपर्क करें और जो समझ में नहीं आता उनसे आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि विषय कोड है जो कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है। इसी के जस्ट नीचे परीक्षा का दिनांक रहेगा, जो डेट रहती है। अब डेट भी भरने का तरीका है, जैसे कि 24 तारीख तीसरा महीना 03 लिखेंगे 2023। इस प्रकार से आपको डेट नहीं करना, 2023 नहीं लिखना है, सिर्फ 23 आपको लिखना है। जैसे कि आपका 10 तारीख से पहले कोई सा पेपर होता है तो यहाँ पे मान लो 09 लिख सकते हैं, 9 तारीख को 09/03/2023, मतलब 23 आपको लिखना है। उत्तर देने का माध्यम, तो इंग्लिश का पेपर है तो उत्तर हम किस में देंगे, उत्तर हम इंग्लिश में ही देंगे। और फिर भी कंफ्यूजन टीचर से संपर्क आप करें। जो भी आपको समझ में नहीं आता, जितनी चीजें आपके विवेक से आपको समझ में आती है आप उसको फील कर सकते हैं। तो उत्तर देने का माध्यम जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है। इसी के साथ अब प्रश्न पत्रिका सेट इसमें दिया है बी। जब आपको पेपर दिया जाएगा, बाकी चीजें तो आपको आपके रोल नंबर के द्वारा भर देना है। जो सेट बी है ये रोल नंबर पे नहीं मिलेगा। जब आपको आपका पेपर मिल जाएगा उस पे सेट जो भी आपको मिलता है ABCD वो आपको यहाँ पे फिल करना है। बी है तो बी, सी है तो सी। इसी के साथ इसमें दिया है गोले भरने हेतु तो उदाहरण। गोले आपको भरने हैं तो किस प्रकार भरने, टिक मार्क नहीं करना है, डबल भरना नहीं है। जैसा सही तरीका क्या है, ये जैसे कि ऑप्शन है इसको फिल करना है, इसको आपको डार्क करना है, बाकी को आपको छोड़ देना है। गलत तरीका, ये सब दिया हुआ आपको गलत नहीं करना है, गोले को जो गलत है आपको टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है। आपको खाली नहीं छोड़ना है, अगर आपका है इसमें तो आपको फिल करना है। आधा नहीं भरना है, ऐसे भी नहीं भरना है, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं। तो ये सभी तरीके क्या है, गलत है। अब आता है आपका नाम। परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट नेम ऑफ कैपिटल लेटर। तो जो भी आपका नाम है उसको आपको कैपिटल में फिल करना है, कैपिटल में फिल करना है जो भी आपका नाम है। इसके बाद अगर रोल नंबर में आपका सरनेम दिया है तो वो सरनेम भी फिल करना है, लेकिन कंडीशन ये है बीच में एक डब्बा आपको छोड़ना है। जैसे इनका भैया का नाम है अमित सिंह, तो इन्होंने लिख दिया कैपिटल में AMIT, अमित हो गया, एक स्पेस दिया, फिर सिंह SINGH। तो ये तो आपको भरना आता है, किसको फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल दिए हैं 22 डब्बे। क्या दिए हैं, 22 खाने दिए हुए हैं। इसके अंदर आपका नाम और आपका सरनेम आ जाना चाहिए। फिर भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपका सरनेम या आपका नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया है। वो दिया है कि एक खाने में एक अक्षर लिखें, एक खाने में एक ही अक्षर लिखना है, डबल नहीं लिखना है। नाम के प्रत्येक भाग के बीच में एक खाली खाना रिक्त छोड़ दें। प्रत्येक भाग का मतलब ये है, जैसे अमित सिंह है, अमित एक भाग हो गया और सिंह दूसरा भाग है, तो अमित सिंह के बीच में एक डब्बा आपको खाली छोड़ना है जो भी आपका सरनेम है। इसी के साथ आगे दिया हुआ है, यदि परीक्षार्थी का नाम 22 अक्षर, क्योंकि 22 डब्बे दिए हुए हैं, अक्षरों से अधिक है तो केवल नाम के प्रथम 22 अक्षरों को ही लिखें। स्पेस तो आपको देना है, जैसे कि सरनेम आपका बड़ा है और 22 अक्षरों से आगे निकल रहा है, तो जितना आपका आता है उतना आपका लिख सकते हैं। अगर जो छूट रहा है अलग से लाइन खींच के आपको कुछ नहीं करना, जितना फील कर सकते हैं उतना ही आपको फील करना है। कुछ बच्चों का नाम हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, तो ये ऑप्शन इसके लिए दिया है। अब नाम आपने लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है ये जो शीट दी गई है, जैसे ए दिया है, ए के नीचे की पूरी ए से लेकर जेड तक पूरी स्पेलिंग्स दी गई है, ए से जेड तक पूरी दी है। जिसमें भी आपका अक्षर आता है, जैसे कि ए, ध्यान से सामने ए लिख के पहले नाम लिखे पूरा, फिर ए के नीचे ए जो जगह पर है उसको गोली से पे नहीं लगाना, ये ए इसके लिए, इस लाइन में इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग, इसके लिए सबके लिए, हर खाने के लिए 26 अक्षर लिखे गए हैं पर्सनली उसके खुद के लिए। जैसे ए है, ए हमने फिल कर दिया। इसके बाद क्या है, एम, तो एम आपको इसी में ध्यान से देखते हुए फिल करना है। जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो एम वाली जगह जो रहेगी ये, एल के बाद एम, एम इसको फिल कर दिया, अमित का ए एम होगा। अब इसके बाद है आई, पहले आई को देखो, ये आई लिखा है। अब इसके जस्ट नीचे ही, इधर उधर नहीं करना, इसके ही जस्ट नीचे आपको आई ढूंढकर उस पे गोला करना है।
जैसे कि आई पे आ जाते हैं, ये आ गया आई। एच के बाद क्या आता है आई, तो आई ये तो भर चुके हैं, ए होगा इस लाइन में, एम हो गया, अब ये हो गया आई, ए एम आई। इसके बाद आता है टी, ये दिया टी, तो टी के नीचे ही आपको टी को ढूंढना है कि टी कहां पर है। टी जब मिलता है उसी के नीचे चले जाइए, ये एस टी, एस टी, तो यहाँ पे आपको टी को भरना है। इस प्रकार अभी पूरा हो गया। इसी के साथ जब आप एक स्पेस छोड़ना है आपको, ये एक स्पेस आपने छोड़ दिया, इसके बाद फिल है, तो एस को देखेंगे, एस जहाँ पे नीचे उसको फिल करना है। इस प्रकार आपको अपना नाम फिल करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, अनुक्रमांक जिसको कहते हैं रोल नंबर। अनुक्रमांक रोल नंबर को आपको कैसे फिल करना है उसको हम अब देखेंगे। नाम आपने लिखना सीख लिया है। अगर हम अब अनुक्रमांक और रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर विशेष तौर पे आपको सही से देख के फिल करना है। एक एक अक्षर को ध्यान से देखिए, एक अक्षर की गलती से आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। अनुक्रमांक जो भी आपका, जैसे पहले तो आप सिंपली एक एक अक्षर देख के सही से बोले 1 3 1 1 0 1 2 3 4, ये आपने फिल कर लिया। अब इसी के साथ में जब आप देखेंगे जैसे एक लिखा है, इसी के साथ यहाँ पे गिनतियां दी गई है सभी अलग अलग। तो एक दिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक दिया, एक को फिल करो। फिर यहाँ पे 3 दिया है, इसी के नीचे 3 चलो और 3 को फिर हमने कर दिया। इसमें 4 दिया है, 4 के नीचे ही 4 को फिल करना है। इस प्रकार रोल नंबर आपको अच्छे से देख के समझना है। इसी के साथ रोल नंबर के साथ जो चीजें दी जाएंगी, आपका माध्यम, इसके बाद आता है आपका माध्यम कि आप किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। ये माध्यम पेपर देने वाला माध्यम नहीं है, ये माध्यम वो माध्यम है कि किस मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश, यहाँ पे की लिखा हुआ है इनको करेंगे। इसी के साथ उर्दू मीडियम भी है, उर्दू माध्यम है तो उर्दू माध्यम भी आपको फिल करना है अगर आपका है तो। इसी के साथ आगे दिया है अस पर एडमिट कार्ड के द्वारा ही भरा जाए। पहले दिया है विषय संख्या मतलब सब्जेक्ट कोड 001 कोड दिया है, तो यहाँ पे भी आपको फिल करना है। जैसे 0 का 0 नीचे आके 2 0 थे 0 0 और इधर का है 1, तो यहाँ पे 1 को फिल कर देना है। इसी के साथ सेंटर कोड आपके रोल नंबर में दिया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है आप टीचर से संपर्क करके इसकी जानकारी ले लीजिए। तो केंद्र संख्या या सेंटर कोड आपका दिया है 631001, जो भी आपका रहेगा उसी के अनुसार आपको इन डब्बों को भी फिल करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे विषय एक बार और दे दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आपको लिखना है कि क्या सब्जेक्ट आपका है। इसके आगे देखा जाए तो इसमें दिया है विद्यालय कोड, जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है। एक विद्यालय कोड अलग होगा, केंद्र कोड अलग होता है और विद्यालय कोड अलग होता है। तो विद्यालय कोड जो दिया है इसको सिंपल ही कर देना है, इसके नीचे भरने की कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सिर्फ फिल कर देना है अच्छे से साफ अक्षरों में। इसी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, कक्ष क्रमांक, परीक्षा का कक्ष क्रमांक इसमें दिया है 2, तो जो भी कक्ष क्रमांक में आप रहेंगे टीचर से पूछ सकते हैं, नहीं तो वहां पे लिखा होगा। प्रश्न पत्र का सेट, अभी हमने देखा प्रश्न पत्र का सेट कौन सा है हमारा, बी है, सी है, डी है, जो भी आपको फिल करना है। इस साइड देखें तो एक बार फिर से आपको रोल नंबर फिल करना होगा। अब सिंपल भाषा में अनुक्रमांक इस रोल नंबर कहते हैं, अंकों में यहाँ पे आप फिल करेंगे 1 3 1 1 0 1 2 3 4, जो भी आपका है। इसी के साथ नीचे ऑप्शन दिया है अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में लिखना है, जैसे कि 1 को 1 लिखना है, 3 को 3 लिखना है, ऐसे 1 करोड़ 50 लाख ऐसे आपको नहीं लिखना। जो अक्षर है उसको उसी तरह से आपको लिखना है। 1 को 1 लिखा, 1 को 1 लिखा, 0 को 0 बोलते हैं, 0 लिखना है आपको हिंदी में, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 और 4 को 4। तो इस प्रकार ये निम्न जानकारी आपको सही सही फिल करना है। इसी के साथ और देखें, नीचे उदाहरण दिया, अगर समझ में नहीं आता तो नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार रोल नंबर भरें, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें आगे क्या बचा हुआ है, इस प्रश्न पर परीक्षार्थी द्वारा भरे गए संपूर्ण विवरण की जांच कर ली गई है, टीचर के लिए है। आपको एक जगह साइन करना है, वो है ऊपर ही परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, या तो आपके रोल नंबर में फोटो लगा है उसके नीचे दिया हुआ है
के नीचे आपके हस्ताक्षर दिए होंगे, और अगर नहीं दिए हैं तो टीचर से पूछ के जो भी आपको करना है वो टीचर से जानकारी लेके कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पूरी OMR शीट को अच्छे से फिल करना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।